जिसके पास दो गुण होते हैं ऐसा व्यक्ति सफल जरूर बनता है। पहला मेहनत है और दूसरा धैर्य है। मेहनत और धैर्य से मुश्किल समय को दूर आसानी से किया जा सकता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 5 अक्टूबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। पंचांग की शुरुआत करने से पहले अगर आप पुणे में रहते हैं या पुणे के आसपास रहते हैं महाराष्ट्र में और कुंडली विश्लेषण कराने सामने बैठकर अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं उसका उत्तर चाहते हैं, तो साइड में दिए गए नंबर्स पर आप अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। बात करते हैं पंचांग की। तारीख 5 अक्टूबर 2025 है और दिन रविवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बताऊंगा कि अगर वंश आगे ना बढ़ रहा हो तो कैसा उपाय करना चाहिए, तो उसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2082 का अश्विन शुक्ल पक्ष चल रहा है। त्रयोदशी तिथि दोपहर के 3:05 तक है, जिसके पश्चात चतुर्दशी तिथि आरंभ होगी। शतभिषा नक्षत्र सुबह 8:01 तक है, जिसके पश्चात पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र आरंभ होगा। कुंभ राशि में चंद्रमा रात के 12:46 तक विराजमान रहेंगे, यानी कि 6 तारीख को 12 बजकर या ये कहा जाए 0046 AM तक, तो इसका ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात वो मीन राशि में प्रवेश करेंगे। राहु काल का समय दोपहर के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह के समय 9:36 से 12:36 तक और फिर से दोपहर में 2:06 से 3:36 तक। उत्तर दिशा की ओर यात्रा करना आपके लिए शुभ और सुखद रहेगा, पर पश्चिम दिशा हो, नैऋत्य दिशा हो या ईशान दिशा, यहां पर यात्रा करने से परहेज कीजिएगा। पर बहुत जरूरी हो तो ऐसे में दिशाशूल दोष का परिहार करते हुए घी खा करके या सूंघ करके आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको साथ मिलने वाला है संख्याधाम योग का, सुनफा योग, वरिष्ठ योग, सफल अमल कीर्ति योग, जेमिनी राज योग, धन योग, शरीर सुख योग और सदा संचार योग का। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, आपके कुंडली के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस कहाँ है, आपके लिए आने वाले समय में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या रत्न धारण करें या क्या रुद्राक्ष धारण करें, किस ग्रह से संबंधित उपाय करने से आपके जीवन में खुशहाली और सफलता आएगी, तो इन सभी के लिए संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका आप अपने लिए बनवा सकते हैं और बनवाने के लिए बस आदेश ही देना है साइड में दिए गए नंबर्स पर। फिर बात होती है दीपावली की। विघ्न निवारण के लिए, शुभ लाभ के लिए, रिद्धि सिद्धि के लिए गणपति महाराज सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है और माता लक्ष्मी हर व्यक्ति के संपूर्ण जीवन की आराध्य है, संसार का आधार है। और माता लक्ष्मी की कृपा से धन हो, यौवन हो, रूप हो, पद प्रतिष्ठा हो, यश हो या कीर्ति, सभी कुछ आसानी से उपलब्ध हो जाता है। जिस तरह से लक्ष्मी जी और गणेश जी अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग महारत रखते हैं, अगर इन दोनों शक्तियों का आशीर्वाद मिल जाए तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। आप भी अपार धन, यश और वैभव प्राप्त कर सकते हैं। जहां माता लक्ष्मी की पूजा उपासना आपको लक्ष्मीवान बनाती है, वहीं बुद्धि प्रदाता विघ्न विनाशक गणपति जी आपको तीक्ष्ण बुद्धि और चतुराई प्रदान कर लक्ष्मी जी को चिरकाल तक अपने जीवन में रुकने में आ रही विघ्नों का विनाश करते हैं। अब दीपावली का महापर्व आने ही वाला है। हर कोई चाहता है कि इस पावन पर्व पर माता लक्ष्मी को और भगवान गणपति को प्रसन्न कर ले, अपना जीवन संवार ले, अपने कष्ट को मिटाकर सौभाग्य जगा ले, अपने दुखों को दूर कर भौतिक सुखों की प्राप्ति कर ले। तो आपके लिए यह एक अवसर है दीपावली पर लक्ष्मी विनायक कलश के माध्यम से पूजा करने का, लक्ष्मीवान बनने का। बदलिए अपना भाग्य और आवाहन कीजिए सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य का इस दीपावली महापर्व पर। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और इस कारण से अपनी इनकम में शानदार तेजी आज के दिन देखने को मिलेगी। विशेष तौर पे जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं,
शोरूम चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, आपके लिए आज का दिन काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, अच्छी फुटफॉल आपको देखने को मिलेगी। तो वहीं जो लोग शोरूम में काम करते हैं, ये कहा जाए नौकरी करने वाले लोग हैं, सेल्स फोर्स हैं, मार्केटिंग का काम करने वाले लोग हैं, आज के दिन अच्छा ऑर्डर आपको भी मिल सकता है। यहां पर बस धैर्य के साथ में आगे बढ़ते रहना और विशेष तौर पर सही नीति का इस्तेमाल करना, सही प्लानिंग का इस्तेमाल करना, उसका एग्जीक्यूशन करना आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। ऐसे समय में ग्रह स्थिति आपकी काफी ज्यादा बेहतर रहेगी। यह कहा जाएगा कि यहां पर घर परिवार का सम्मान प्राप्त होगा, उनके माध्यम से इस समय में काफी ज्यादा सपोर्ट आपको मिलेगा। विशेष तौर पे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, अगर उनके साथ में किसी चर्चा को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो यह आपके लिए सुखद रहेगा। लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार की और अच्छी खरीदारी यहां पर होगी संभव, और इसी के साथ में सेहत का लाभ भी आपको मिलेगा। विशेष तौर पे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, जो पैरों से संबंधित और नर्व्स से संबंधित समस्याओं से त्रस्त थे, आपके लिए सिचुएशन बेहतर होगी। अब यहां पर जो यंगस्टर्स हैं, आपकी जो शिकायत है कंसंट्रेशन पावर नहीं है, ग्रास्प नहीं कर पाता हूं, चीजें सीखना चाहता हूं पर बहुत जल्दी ऊब जाता हूं, तो आज के दिन अगर कोशिश की जाए तो आपके लिए भी बेहतर सिद्ध होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में। साधक तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। ये कॉन्फिडेंस भी प्रदान करता है, तो वहीं कोई ना कोई खुशखबरी के लिए दरवाजा भी खुलता है। ऐसे समय में भाग्य का साथ मिलता है, मेहनत रंग लाती है। जो व्यापारी वर्ग है, अच्छी तरक्की इस समय आपको देखने को मिलेगी। अच्छे लोगों का साथ समर्थन आपको देखने को मिलेगा। चाहे आपके फ्रेंड सर्कल में ही अगर आप कोशिश करते हैं तो किसी अच्छे दोस्त का इस समय में समर्थन मिलने से आपकी परेशानी का यहां समाधान हो सकता है। नए कार्य की शुरुआत करने के लिए भी दिन आज का काफी ज्यादा शुभ साबित होगा। जहां पर भी जाएंगे सम्मान अवश्य प्राप्त करेंगे। आपकी पारिवारिक स्थिति और दाम्पत्य स्थिति काफी ज्यादा सुखद और शांति रहेगी। और ऐसे ही समय में किसी चीज को अगर प्राप्त करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, सोच विचार कर रहे थे, बहुत ऑप्शंस को इस समय टैकल कर रहे थे, तो अब यहां पर सही डिसीजन लेने में मदद मिल सकती है। यहां पर एक चीज ये भी अवश्य देखने को मिलेगी कि थोड़ा डोमिनेटिंग रवैया आपका रहेगा। जो भी चीज आप करना चाहते हैं या आपने एक बार डिसाइड कर ली है तो बस उसी को करना वो जरूरी है, और यही इच्छा आप दूसरों पर थोपते हुए भी नजर आएंगी। यहां पर गृहिणी है, काफी ज्यादा बेहतर स्थिति आपके लिए भी रहेगी। संतुष्टि कहें, सम्मान कहें, आपको प्राप्त होगा। अपने कार्य में इस समय में काफी ज्यादा रुचि देखने को मिलेगी, और विशेष तौर पे घर परिवार के सदस्य यहां पर आपका सपोर्ट करेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात होती है मिथुन राशि की। आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्टिव है। अब यहां पर कार्य से संबंधित परेशानी नहीं है। विशेष तौर पे जो लोग कंसल्टेंसी का काम करते हैं, या फिर ये कहा जाए कि आप लेबर इंटेंसिव काम करते हैं, तो आपको यहाँ पे परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। काफ़ी अच्छी तेज़ी से आपका काम चलेगा। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, खर्च कहें या ये कहें दूसरों का मन बहलाने के लिए आप यहाँ पर अपनी जेब ढीली करते नजर आ सकते हैं। यात्रा करते हैं तो यात्रा भी सुखद रहेगी, पर थकान और कमजोरी इस समय में विशेष तौर पर परेशानी का और तनाव का कारण बन सकती है। घर के बड़े बुजुर्गों की अगर बात करें तो यहाँ पर माइग्रेन की समस्या है, पीठ से संबंधित समस्या है, रीढ़ की हड्डी में समस्या है, टेल बोन में समस्या है, ये आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। थोड़ा सावधान आपको रहना होगा, और विशेष तौर पर डायबिटिक है या ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो अपनी दवाइयों पर इस समय पर पूरा जोर रखिएगा। भूल करके भी ये गलती मत कीजिएगा कि दवाई अभी नहीं लेते हैं, बाद में लेते हैं। ऐसे समय में सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको भी थोड़ा संभल करके चलने की जरूरत यहां पर पड़ने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन काफी ज्यादा बेहतर है, या ये कहा जाए कि 70 से 75% तक सपोर्ट है। अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ हेल्थ रिलेटेड परेशानियों से आपको सावधान रहना है। ब्रोंकाइटिस की समस्या है, वायरल की समस्या है, थ्रोट इन्फेक्शन की समस्या है, थोड़ा संभल करके रहिएगा, बेहतर रहेगा। ऐसे समय में अगर रीसेंट किसी सर्जरी से बाहर आए हैं, चाहे वो प्रेग्नेंट महिला हो या फिर अगर डाइजेस्टिव ट्रैक से संबंधित अगर आपने कोई सर्जरी कराई है, थोड़ा आपको संभल करके रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन सामने आ सकता है। पर व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा लोग हैं, आप
आराम से काम करें। बस एक बात का ध्यान रखें, गुस्सा है, गलत भाषा है, इसका प्रयोग करने से परहेज करें, वरना परेशानी हो सकती है। ये कहा जाए सामने वाला व्यक्ति जो है वो इस समय हावी हो सकता है या कानूनी दावपेच आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। यंगस्टर्स की बात करते हैं तो आपके लिए भी सिचुएशन नॉर्मल रहेगी, ये कहूँगा ऑप्टिमल नहीं है। जो मन अनुसार स्थिति है वो यहाँ पर नहीं है, कुछ परेशानियां हैं, पर इन परेशानियों से आप आराम से पार लग सकते हैं। गृहिणी की चर्चा करते हैं तो आप विशेष तौर पे किचन में काम करते समय सावधान ज़्यादा रहिएगा। चोट लगना, जलने की समस्या या छोटी मोटी कोई परेशानी अवश्य देखने को मिल सकती है। और जीवन साथी से भी अगर किसी बात को लेकर के चर्चा कर रहे हैं तो एक बात को ध्यान में रखें, अगर सिचुएशन आउट ऑफ हैंड जाती हुई नजर आती है, गुस्सा ज़्यादा हो रहे हैं, आवाज़ ऊंची हो रही है, तो आप अपने आप को कंट्रोल कर लें। कोशिश करें कि इस बात को आगे ना बढ़ाएं। आगे जाकर के फिर से बात की जाएगी। कोशिश करें कि 8 तारीख को अगर बात करें, मेष राशि में चंद्रमा होगा तो ज़्यादा बेहतर स्थिति आपको देखने को मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मजेंटा कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा है, वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए लगभग 75% सिचुएशन पॉजिटिव है। शानदार खाना पीना कहें, अपने मन अनुसार स्थितियां कहें, ये देखने को मिलेगी। काम में तेजी देखने को मिलेगी और विशेष तौर पे हेल्थ रिलेटेड परेशानियों से अब आपको कुछ राहत प्रदान होगी। यहां पर वाहन से संबंधित कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, घर परिवार में सुख शांति के लिए, ये कहा जाए लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए अगर इस समय कोई खरीदारी करना चाहते हैं तो अवश्य आगे बढ़ सकते हैं। सिचुएशन आपके सपोर्ट में है, आपके लिए ऑप्टिमल है। ऐसे समय में यात्रा अगर कोई करते हैं, विशेष तौर पे कमाई के लिए अगर कोई यात्रा की जा रही है तो यह आपके लिए लाभकारी रहेगी। अगर कोई पैसा आपका मार्केट में अटका है या मान लीजिए किसी इंसान के पास में अटका है, कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है या कोई क्रेडिटर है, तो उनसे इस समय अगर प्रयास किया जाए, अगर उनसे बात की जाए तो यहाँ पर कुछ फायदा मिल सकता है। ये कहा जाए कि कुछ पेमेंट यहाँ पर रिलीज हो सकता है। सोसाइटी में मान सम्मान की प्राप्ति और लोगों से अप्रिसिएशन यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगा। ऐसे समय में यंगस्टर्स भी हैं, कंसंट्रेशन पावर काफ़ी ज़्यादा अच्छी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। जो नई चीज़ों को सीखने का प्रयास कर रहे हैं वहाँ पर अब बेहतरी देखने को मिलेगी, तेज़ी देखने को मिलेगी, जिसको हम कहते हैं कि ईजिली ग्रास्प कर पाते हैं कॉन्सेप्ट्स, वो यहाँ पर देखने को अवश्य मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और यहां पर जिस चीज को हाथ लगा दो उसको सोना बनाने की काबिलियत है। यहां पर जो प्रयास किए जाए, मेहनत की जाए, उसका परिणाम मन अनुसार मिल सकता है। लक आपको फेवर कर रहा है, कॉन्फिडेंस आपके पास में है, लोग आपसे प्रभावित बड़ी आसानी से होते हैं और इस कारण से अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आप यहां जो कोशिश करेंगे वो आपके लिए सुखद और लाभकारी सिद्ध होंगी। अब यही यंगस्टर्स की जो इच्छा है कि दोस्ती बढ़ाना चाहता हूं किन्हीं के साथ में, प्रेम प्रस्ताव अपना आगे रखना चाहता हूं, तो आगे बढ़ा जा सकता है बिना किसी परेशानी के। आपके लिए सिचुएशन सुखद रहेगी। जो लोग नौकरी करते हैं या फिर इस समय रिटेल सेक्टर में काम करते हैं, आपको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। ये कहा जाए कि एक इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, एक पोजीशन अपग्रेड देखने को मिल रही है, वो यहाँ पर पॉसिबल होगी और इसी कारण से लोगों के बीच में आपका दबदबा ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। गृहिणी है तो गृहिणी के लिए भी कहूँगा कि सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति की ओर जो आपके प्रयास हैं अब वो सफल होने वाले हैं। यहाँ पर ब्लू कलर का अगर आप इस्तेमाल करें तो आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात होती है तुला राशि की। आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा है, साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 67% सपोर्टिव है। अब एक बात का ध्यान सबसे ज्यादा रखने की जरूरत है। छोटी छोटी बातों को लेकर के उत्तेजित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, चिंताग्रस्त हो जाते हैं, ये परेशानी है। और ऐसे समय में क्योंकि संडे का दिन है, फंडे बनाने का प्रयास है, घर परिवार के साथ में समय बिता रहे हैं, यहां पर छोटी छोटी बातों को लेकर के चिंताग्रस्त हो जाना घर परिवार को डरा सकता है। यह कहा जाए कि जो प्लानिंग थी परिवार की कि आज के दिन बाहर जाएंगे, अच्छे से खर्चा करेंगे, तो उसकी जगह उस पर एक्सक्लेमेशन मार्क यहां पर लग सकता है। थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करने का प्रयास करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। गर्भवती महिलाएं हैं तो आपको यहां पे ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। खान पान पे ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसा खाना यहां पर ना लें जो कि आपकी हेल्थ के लिए खराब हो। हेल्थी डाइट का यहाँ पे इस्तेमाल होना ज़्यादा बेहतर है।
जो व्यापारी वर्ग है, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि दूसरों के बताए रास्ते पर, विशेष तौर पे जो मार्केटिंग के रास्ते बताए जाते हैं या प्रमोशन के रास्ते बताए जाते हैं कि ऐसे खर्च कर लीजिए, ये आपको फ़ायदा मिल जाएगा, यहाँ पे रजिस्टर कर लीजिए, आपके लिए हम ये मदद कर देंगे, थोड़ा संभल करके रहिएगा। वादे बहुत बड़े हैं पर उसके पीछे कार्य कुछ भी नहीं हो पाएगा। ये कहा जाए कि अच्छी खासी स्क्रिप्ट लेकर के आपको यहाँ पर परेशान होना पड़ सकता है। लक फैक्टर सपोर्ट नहीं कर रहा है, इस कारण से ये स्थिति भी ज़्यादा गंभीर है कि दूसरों के बताए रास्ते पर चलने से अपना नुकसान ज़्यादा बड़ा हो सकता है। यहाँ पर कमिटमेंट बहुत बड़े बड़े हैं लोगों के, पर जब एक्शन की बारी आएगी तब सभी लोग पीछे हट जाएंगे। जो घर के बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं तुला राशि के, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि माता पिता को छोटी छोटी बातों के लिए इस समय में परेशान करने से परहेज करें। अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसको एक बार के लिए खुद ही सॉल्व करने का प्रयास करें, बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहां पर 75% सपोर्टिव है। अब 4th हाउस के चंद्रमा में राहु के साथ में युति होने से परेशानी आपके लिए ये बन रही है कि यहां पर जो प्रयास किए जा रहे हैं उनमें परेशानियां हैं। घर परिवार के लोग जो हैं वो आप ही के खिलाफ इस समय में मोर्चा निकालते नजर आ सकते हैं, विद्रोह करते नजर आ सकते हैं, या ये कहा जाए कि अपनी खुशी के लिए, अपने किसी मंतव्य को पूरा करने के लिए आप पर दबाव बना सकते हैं। अब चाहे वो माता जी हो, घर के दूसरे सदस्य हो, इनके कारण परेशानी तो आपको देखनी ही पड़ेगी। यहां पर इस बात का विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा कि एक बार डिसीजन लेने के बाद में इधर से उधर होना या फिर अपने ही कमिटमेंट से पीछे हट जाना, ये गलती आपको नहीं करनी है। जो व्यापारी वर्ग है, आप इस बात का ध्यान दीजिएगा, कमिटमेंट से पीछे हटने के कारण काफी बड़े लोगों से इस समय में दुश्मनी मोल लेने वाली बात हो सकती है। या फिर कोई क्लाइंट आपके सामने आया है जो आपकी बात किसी और से करवा रहा है, जो आपके ही फ्रेंड सर्कल में है, आपके नोन सर्कल में है, तो उनको सीधे तौर पे मना कर देना। ये कहा जाए कि इस समय रिस्पेक्टफुली कुछ डिस्काउंट देकर के अगर काम निकाला जा सकता था, उसकी जगह डिक्लाइन कर देना, ये परेशानी का कारण बन सकता है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा फ्लेक्सिबल बने रहिएगा, बेहतर रहेगा। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, पेट से संबंधित समस्याएं कहें, खान पान से संबंधित समस्याएं कहें, इससे आपको परेशानी हो सकती है। थोड़ा इस बात का ध्यान दीजिएगा। और विशेष तौर पे एसिडिटी है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स है, तो इसके लिए दवाई लेने से यहाँ पर ध्यान ज़्यादा दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में। संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 100% पॉजिटिव है। यहां पर अपनी मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए दबाव भी बनाते हैं तो बेहतर है। अच्छी शॉपिंग करना चाहते हैं, कोई मांगलिक कार्य घर में होने वाला है, उसके लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो जेब को देख करके आगे बढ़ रहे थे पति देव, तो उनको आप यहां पर मना सकती हैं। अब ऐसे ही समय में धन और संपत्ति के माध्यम से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। अच्छे लोगों का समर्थन मिलेगा। इमोशनल भी ज्यादा है क्योंकि सक्सेस जिसके लिए बहुत समय से इंतजार किया जा रहा था वो आपके हाथ लगने वाली है। कोई ऐसी खुशखबरी आपको मिलने वाली है जो घर का वातावरण ही बदल दे। मन प्रसन्न ज्यादा रहेगा। यंगस्टर्स हैं तो अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती भी करेंगे और दोस्ती यारी को आगे बढ़ाने का प्रयास भी होगा। यहां पर जो यंगस्टर्स विशेष तौर पे स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं, अगर आज के दिन कोई टूर्नामेंट खेलने वाले हैं तो आपके लिए सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है। जो आप चाहते हैं, जो उपाधि आप चाहते हैं, जो परफॉर्मेंस आप देना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर देने का मौका आपके पास में है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 2nd हाउस में। विपत्ति तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पर आपके लिए लगभग 25-30% तक सपोर्टिव है। यहां पर कुछ बातों का ध्यान सबसे ज्यादा रखिए। कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड होता है। अपनी बात को क्लैरिटी के साथ में दूसरे को समझाने में परेशानी होती है। कहते कुछ है, होता कुछ है। इसके पीछे ये कहानी भी है कि एक घोड़ा एक बार बहुत परेशान होकर के वापस अपने अस्तबल में लौटता है। पास में खरगोश होता है। खरगोश को कहता है, आज तो मैं बहुत थक गया हूं, अब रात भर सोऊंगा। खरगोश है वो जाकर के शेर को कुछ और कहानी बताता है, वो आगे बढ़ करके दूसरे को और कहानी बताता है। वैसे ही जंगल में, या ये कहा जाए मालिक तक जो बात पहुंचती है वो एकदम अलग पहुंचती है कि विद्रोह होने वाला है, और वो रात को जहर का इंजेक्शन घोड़े को दे देते हैं ताकि वो मर जाए।
ताकि जो विद्रोह है वो ना हो। अब यहां पर यही स्थिति है कि अपने मन की बात दूसरों को बताने भर से परेशानी आपके लिए ज्यादा है। आप दोस्त मान करके बताते हैं और लोग बात का बतंगड़ बना करके आपके खिलाफ मोर्चा निकाल बैठते हैं। तो इसका ध्यान ज्यादा रखिएगा, विशेष तौर पे गृहिणी जो हैं, आप इस बात का ध्यान ज्यादा रखिएगा। ऐसे समय में अनचाहे खर्च से आपको संभल करके रहना है। फोर्सफुली खर्च कराने का प्रयास अवश्य होने वाला है, पर आपको अपने आप को स्ट्रांग रखना है, ना को क्लियरली बोलना है, ताकि कोई भी परेशानी फ्यूचर में इस टॉपिक से संबंधित ना हो। अब जो यहाँ पर व्यापारी वर्ग है, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा। छोटी छोटी परेशानियों को लेकर के इस समय में यहाँ पर कोई ड्रास्टिक डिसीजन मत लीजिएगा। हो सकता है कि छोटी सी प्रॉब्लम थी पर आपने उसका एक परमानेंट सॉल्यूशन निकालने का प्रयास किया, तो ये यहाँ पर भारी नुकसान पहुंचा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है। विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय आपके लिए 75% पॉजिटिव है। ये लक फैक्टर भी आपके लिए बढ़ा रहा है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ा रहा है, और सही लोगों के साथ में जुड़ने का अवसर भी आपके सामने लेकर आ रहा है। आंख और कान खुले रखेंगे तो काफी ज्यादा बेहतरी आज के दिन देखने को मिलेगी। विशेष तौर पे ऐसे दोस्तों से मेल मुलाकात होगी जिनसे बहुत समय से रिश्ता नाता कटा हुआ था, ये कहा जाए इनकम्युनिकाडो थे। अब यहां पर मिलने के कारण, बात करने के कारण फिर से वो कनेक्शन फॉर्म होगा, और कनेक्शन फॉर्म होते ही आपकी किसी ना किसी परेशानी का रास्ता जो है, हल जो है, वो इस मित्र के कारण निकल सकता है। यहां पर कंजर्वेटिव होकर के नहीं बढ़ना है, इस बात का ध्यान दें। जो व्यापारी वर्ग है, भाग्य का साथ मिलने के कारण कोई बड़ी डील को इस समय अंजाम देने की ओर भी आप आगे बढ़ सकते हैं। यहां पे कतराना, डरना नहीं है, आगे बढ़ना है, हिम्मत करके आगे बढ़ना है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, क्योंकि यह स्थिति आपके लिए बहुत फायदेमंद बनेगी। ऐसे समय में सांसारिक सुख सुविधाओं को भोगने की इच्छा भी आप में ज्यादा रहेगी। दाम्पत्य जीवन कहें तो वो भी काफी ज्यादा बेहतर है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि सामने वाले को मैनिपुलेट करते हुए अगर आप अपना रास्ता निकालना चाहते हैं, अपनी मन की बात को यहां पर स्वीकार करवाना चाहते हैं, तो इससे परहेज कीजिएगा, क्योंकि आज के दिन ये सिचुएशन तो अवश्य देखने को मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात होती है मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में। संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% 75% तक आपके लिए सपोर्टिव है, पर 12th हाउस का चंद्रमा है, इस कारण से गुस्सा कहें, अभद्र भाषा कहें, ये ज्यादा देखने को मिलेगी। राह चलते लोगों के साथ में उलझ पड़ेंगे। अपने ऑफिस में भी हैं, अगर व्यापारी हैं तो स्टाफ मेंबर्स के ऊपर इस समय में पूरी तरीके से बरसने वाले हैं, गुस्सा करने वाले हैं। थोड़ा संभल करके रहिएगा, बिना बात ही परेशानियां मोल लेनी पड़ सकती हैं। ऐसे समय में दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, ये भी आपके पास में आएंगे कि किसी ना किसी उम्मीद को लेकर के कि आप मदद करेंगे, या कम से कम मदद नहीं, आपका फायदा कैसे उठाया जा सकता है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि फायदा उठाने का प्रयास तो यहां पर होगा, पर आपको संभलना होगा। आपको यह डिसाइड करना होगा कि कितनी मदद सामने वाले की करना आपके लिए मुलाजिम है। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं तो डर और बेचैनी का माहौल आप में ज्यादा देखने को मिलने वाला है। किसी ना किसी पुराने किए गए काम के कारण यहाँ पे परेशानी हो सकती है, ये कहा जाए डांट फटकार सुनने को मिल सकती है। और गृहिणी है तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि दूसरों के देखा देखी अगर आप इस समय में खर्च करने आगे बढ़ती हैं, या फिर कोई ऐसी खरीदारी करना चाहती हैं कि सामने वाले को नीचा दिखा सके, तो ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, हेल्थ रिलेटेड परेशानियों से इस समय में विशेष तौर पर संभल करके रहिएगा। आई इन्फेक्शन की बात हो सकती है, नर्वस रिलेटेड यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ये कहा जाए कि नस में खिंचाव इस समय में महसूस हो सकता है, इस कारण से परेशानी अवश्य है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए दूधिया सफेद रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। ये तो हुई बात आज के राशिफल की, पर अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की। अगर वंश आगे ना बढ़ रहा हो तो क्या किया जाए। आपने अक्सर सुना है रीढ़ की हड्डी पर पूरा शरीर चलता है, फिर पैर चले तो जीवन चलता है, वरना ठहराव आ जाता है। रीढ़ की हड्डी, कमर या पैर, तीनों जगहों पर केतु का अधिकार है, और इनमें से एक भी अंग अगर काम करना बंद कर दे तो व्यक्ति बिस्तर पकड़ लेता है। यह बिस्तर भी केतु है। जिस तरह दादा का बोझ पिता पर और पिता का जिम्मेदारी बेटे पर आती है, वैसे ही बृहस्पति, मंगल, सूर्य जब भी पीड़ित होते हैं तो केतु का सारा बोझ आ जाता है। वैसे भी देखे जाए
तो सिर पर ज्यादा वजन डालते ही कमर ही लचकने लगती है, चलने में पैरों पर जोर आता है। अगर व्यक्ति बलवान बन जाए तो बोझ को सहन कर सकता है, पर मंजिल तक पहुंचने में थोड़ा धैर्य चाहिए होता है। यदि कमजोर है व्यक्ति तो वजन नहीं उठा पाता। इसी तरह पुश्तैनी नींव यानी कि दादा परदादा के हालात मजबूत होते हैं तो औलाद का जीवन अच्छा होता है, वरना कर्ज, शत्रु, बीमारी, ग्रह कलेश इनसे पीड़ित रहना पड़ता है। अब यही भूमिका ग्रहों में केतु की होती है। अगर सूर्य हो, बृहस्पति, मंगल ये ग्रह मजबूत होंगे तो केतु की हालत अच्छी होगी, पर अगर यही तीनों ग्रह पीड़ित होंगे तो केतु कमजोर होगा, और ऐसे में केतु को मजबूत करने का उपाय कारगर होगा। और केतु कमजोर हुआ तो ये तीनों ही कमजोर पड़ जाते हैं। ये बात जग जाहिर है कि बेटा अगर नालायक हो तो माता पिता वैसे ही कमजोर पड़ जाते हैं। शायद इसीलिए लाल किताब को मानने वाले लोग केतु को शुभ रखने के लिए चांदी और शहद यानी कि मंगल और चंद्र ये घर की नींव में दबवाते हैं, ताकि चंद्र मंगल के योग से केतु के दुष्परिणाम दूर हो सकें और वंश आगे बढ़ सके, क्योंकि चंद्र मंगल के मिलने से केतु के प्रभाव शुभ होने लगते हैं। साधारण सा उपाय है पर असरदार है। आशा करता हूं आपको आज का एपिसोड अवश्य पसंद आएगा और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आप में से कई लोगों का प्रश्न होगा कि आज इतनी दबी आवाज में क्यों बात की जा रही है। थ्रोट इन्फेक्शन के कारण कुछ परेशानियां थी, डॉक्टर ने मना किया था बोलने से, पर फिर भी 2 तारीख को शूट किया गया ताकि 3 तारीख का एपिसोड आप सभी के सामने आ सके। और 2 तारीख को ये शूट करते ही गले की हालत और ज़्यादा खराब हो गई। अब काफ़ी ज़्यादा बेटर है, गर्म पानी पिया जा रहा है, दवाइयाँ ली जा रही है और उसी के साथ में बेटर और रिलैक्स्ड महसूस किया जा रहा है। ऐसे ही मेहनत करते हुए हर रोज़ आपके लिए डेली राशिफल मैं लेकर आता रहूँगा, इसमें कोई संशय नहीं है। हमेशा की तरह आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।